हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जो है हम लोग का अध्याय 11 का उदाहरण नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन है, संलग्न समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु x और y है। सिद्ध कीजिए कि ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है संलग्न चतुर्भुज ए बी सी डी है कि भुजाओं ए बी और सी डी का मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। सिद्ध कीजिए कि ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। तो ये चित्र है। तो इस तरीके से ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, या यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी, तो ये ए बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, x है। और उसी तरीके से सी डी का मध्य बिंदु y है। तो सिद्ध करना है। तो इस तरीके से ये है, तो यहाँ से इसको मिला दिया गया है। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है ए एक्स सी वाई, ये वाला चतुर्भुज, तो इसको हम लोग को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसको हम लोग को समांतर सिद्ध करना है ए एक्स सी वाई को। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले तो चतुर्भुज जो संलग्न चित्र था उसको बना लेते हैं। तो इस तरीके से था, तो आप लोग अच्छे से पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। तो इस तरीके से चतुर्भुज है ए बी सी डी, और ए बी का मध्य बिंदु कौन था, x था, और उसी तरीके से सी डी का मध्य बिंदु y था। और यहाँ से इसको ये x ये y, यहाँ से इसको ऐसा मिला दिया गया है, अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ से इसको मिला दिया गया था ऐसा ये। तो एक जो चतुर्भुज बना था एक्स ए एक्स सी वाई, तो इसी को हम लोग को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ये वाले को, इसको। तो इसको समांतर आप लोग स्केल की सहायता और पेंसिल से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अब। तो यहाँ दिया था ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ये दिया है, लिख देते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया, इतना दिया था। समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा क्या होगा, समांतर होगा। तो ए बी का समांतर ए बी का सम्मुख कौन है, सी डी है, तो ए बी समांतर सी डी होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी। तो ये जो है ये समांतर का चिन्ह है। तो अब इसको 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि 2 से दोनों पक्षों में, यानी कि लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो 1/2 ए बी हो जाएगा, समांतर 1/2 सी डी हो जाएगा ये। तो ये मध्य बिंदु था। तो मध्य बिंदु है तो ए बी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, कौन, x। उसी तरीके से y सी डी को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो ये हो गया। तो यह हो जाएगा। तो ए बी का आधा क्या होगा, ए बी का आधा ए एक्स होगा। तो ए एक्स ये हो जाएगा। तो समांतर उसी तरीके से सी डी का आधा कौन हो जाएगा, वाई सी या सी वाई। तो वाई सी, इसको भी कैपिटल में ले लेते हैं। तो ये इतना समझ गए। अब इसी प्रकार ए बी इज इक्वल
डी सी। तो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो ए बी का सम्मुख कौन है? सी डी है, तो ये उसके समांतर होगा। और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुज समांतर और बराबर होता है, तो ये पहले समांतर था, अब क्या है? बराबर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी 1/2 से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी इज इक्वल टू डी सी, या सी डी भी लिख सकते हैं जिसको 1/2। तो उसका आधा कर देंगे तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा? ये ए एक्स होगा, तो यहाँ पर भी ए एक्स। और यहाँ पर सी डी का आधा कौन होगा? वाई सी होगा, वाई सी। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ हम लोग को ए एक्स समांतर सी वाई मिला, तो ये ए एक्स समांतर ये सी वाई, और क्या मिला? ए एक्स, ये ए एक्स इक्वल टू वाई सी। तो ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी भी मिल गया है। तो यह दोनों क्या है? ए एक्स और वाई सी समांतर है और बराबर भी है, तो क्या हो गया? ए एक्स सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए एक्स समांतर वाई सी तथा ए एक्स इक्वल वाई सी। तो ये इक्वल है। तो चूंकि चतुर्भुज ए एक्स सी वाई की सम्मुख भुजा का एक युग्म, यानी एक युग्म अर्थात एक जोड़ा। तो एक जोड़ा क्या है? बराबर और समांतर था। तो एक युग्म क्या था? ए एक्स तथा सी वाई समान व समांतर है। अतः क्या हो जाएगा? अतः ए एक्स सी वाई समांतर चतुर्भुज है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ये हो गया सिद्ध। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रश्नावली का आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी, और दूसरा जो सिद्ध करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये है चित्र, तो जिसमें क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, देख पा रहे होंगे। तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और जिसमें क्या बोला है? ए पी और सी क्यू। तो ये ए पी और ये है सी क्यू। ये जो है शीर्ष ए और सी से, तो शीर्ष पहला जो ए पी जो है ये शीर्ष ए है ये, तो यहाँ से किस पर? ये बी डी पर लंब है। और उसी तरीके से जो सी क्यू है वह शीर्ष सी से किस पर? बी डी पर लंब है। ये इतना दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी। तो ये त्रिभुज ए पी बी यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज सी क्यू डी, तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सिद्ध करना है, यानी कि ये ए पी इज इक्वल टू सी क्यू ये सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? हम लोगों को कम से कम 3 अवयव बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुजों के 3 अवयव को बराबर करेंगे हम लोग। यदि 3 अवयव बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। तो ये है हल नंबर 4। तो सबसे पहले तो चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग।
तो इस तरीके से था समांतर चतुर्भुज। आप लोग पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएंगे, इस तरीके से अच्छे से बनाएंगे आप लोग। ये ऐसा होगा। चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज था ABCD, जिस पर AP जो है शीर्ष A से BD पर लंब है, उसी तरीके से CQ शीर्ष ये C है यहाँ से BD पर ही लंब है। तो हम लोग को पहला जो सिद्ध करना था APB सर्वांग होगा किसके, CQD के, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसको और ये त्रिभुज है इसको सर्वांग सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो चित्र में, तो यहाँ चित्र में ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर और समांतर होता है समांतर चतुर्भुज का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB का सम्मुख कौन है, CD है, तो AB और CD समांतर होगा और बराबर भी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB समांतर CD तथा BD तिर्यक रेखा है। तो AB और CD क्या है, समांतर रेखा है, और जिसको BD क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों को, तो इसलिए वह तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा है तो ये कोण 1, तो यहाँ पर ये समांतर रेखा है AB और CD, तो जिसको ये AB को कहाँ B पर प्रतिच्छेद किया और ये CD को कहाँ पर D पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर हम लोग कोण ले लेते हैं ये, यानी कि ये वाला कोण अगर नाम देंगे तो 1 और ये 2, तो यानी कि ये जो कोण है कोण B इधर वाला नीचे ABQ, यानी कि ये कोण 1, और उसी तरीके से CDP अर्थात ये, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ABD यानी कि कोण 1 और CDB कोण 2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण ये है। तो त्रिभुज इसमें APB में कोण 1 और CDB में कोण 2, तो एक एक कोण दोनों त्रिभुजों का बराबर हो गया है। अब लेते हैं, अब त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में, तो इसमें ये APB और CQD में, तो इसमें कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। ये यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, एक कोण बराबर हो गया, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं इसको। तो ये समीकरण 1 से ये बराबर हो गया है। और देखते हैं कौन कौन सा बराबर हो सकता है। तो APB, तो AP इस चित्र में देखते हैं APB, तो ये कितने डिग्री है, 90, लंब है तो क्या होता है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और उसी तरीके से ये CQD, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 होगा, क्योंकि जहाँ पर भी जिस बिंदु पर लंब होता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री दोनों है तो क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ये APB, तो कोण APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण CQD। तो ये APB और CQD ये बराबर है। तो प्रत्येक क्या है, 90 है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पर 2 अवयव बराबर हो गया, और एक अवयव देखते हैं कि कौन सा बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं कि ये AB और ये CD
यह क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं और इस त्रिभुज के बनने में भी क्या हो रहा है, ए बी और सी डी का उपयोग हो रहा है। तो ए बी का सम्मुख कौन है, सी डी है, तो इसलिए क्या होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हो जाएगा। तो तीन अवयव बराबर हो गया, क्यों, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज लिए थे, तो इसी को सर्वांगसम सिद्ध करना था। तो इसलिए क्या हो गया, ए पी बी सर्वांगसम है किसके, सी डी क्यू के या सी क्यू डी के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो ये एक सिद्ध हो गया, तो ये एक प्रूव्ड हो गया, किससे, ए एस से। तो ए एस सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता, तो कोण भुजा सर्वांगसमता से। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये त्रिभुज ए पी बी और सी क्यू डी सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव क्या होता है, बराबर होता है। तो ए पी का संगत कौन होगा, सी क्यू होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसलिए ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये सर्वांगसम अवयव, ये सर्वांगसम, ये सी पी सी टी से कोरिस्पोंडिंग पार्ट हो, ये इसको हिंदी में कहेंगे तो सर्वांगसम के संगत अवयव, सर्वांगसमता के संगत अवयव से ये बराबर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। तो ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, जिसको हिंदी में कहेंगे। तो ये हो गया। तो आगे देखते हैं अब, तो आगे है, तो इस प्रश्नावली का आप लोग यहीं तक बनाएंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय देखते हैं क्या है। तो प्रमेय नंबर 11.8, तो इसमें का बस ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं इसको। तो क्या है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो ये प्रमेय है, तो इसको बस प्रमेय को बस याद रखेंगे आप लोग, तो इसको सिद्ध नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं, जैसे ये प्रमेय क्या बोल रहा है, बस ये चित्र में आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, जैसे यहाँ यहीं पे मैं बना रहा हूँ, जैसे ये कोई त्रिभुज है इस तरीके से ऐसा, तो ए बी सी है, तो इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं, ए सी का मध्य बिंदु यहाँ है और बी सी का मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसको मिला रहे हैं ऐसा, ये इस तरीके से मिलाएंगे तो क्या बोल रहे हैं, वह तीसरी भुजा। तो दो भुजा हम लोग कौन कौन सा लिए हैं, ए सी और बी सी लिए हैं, तो इसका मध्य बिंदु ये पी और क्यू है, तो इसको मिला दिए हैं, तो वह तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो जाएगा, दो भुजा लिए हैं तो तीसरी भुजा ए बी के समांतर होगा और ए बी के आधा होगा, यानी कि यहाँ पी क्यू समांतर होगा किसके, ए बी के, और ये पी क्यू किसका, ये आधा होगा किसका, ए बी का, ये पी क्यू आधा होगा ए बी का। ये बस इतना याद रखना है आप लोगों को, तो ये समझ गए। तो आगे देखते हैं, हम लोग प्रश्नावली 11.2।
तो आइए देखते हैं 11.2 में। तो 11.2 में पहला क्वेश्चन है समलम चतुर्भुज ए बी सी डी। क्या है? समलम चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी का मध्य बिंदु ई तथा ए बी समांतर सी डी। तो ए बी समांतर सी डी बिंदु ई से होकर ए बी के समांतर, किससे? बिंदु ई से होकर ए बी के समांतर खींची गई रेखा बी सी को एफ पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि एफ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समलम चतुर्भुज ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा, यानी कि उस चतुर्भुज का एक ही जोड़ा समांतर हो, और ये जरूरी नहीं है कि उसके भुजाएं बराबर होगा, बस समांतर होता है, भुजा बराबर नहीं होता है सम्मुख भुजा। और बाकी जो शेष जो जोड़ी बनेगा, यानी कि दो दो का युग्म होता है, यानी कि सम्मुख भुजा, तो और जो बच रहा है दूसरा सम्मुख भुजा वह समांतर नहीं होता है। तो उस तरीके से चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो यह है तो समलम चतुर्भुज। तो वही दिया गया यहाँ। तो ए डी का मध्य बिंदु, तो ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए डी का मध्य बिंदु ई है और ए बी समांतर। तो ए बी के समांतर कौन है? ये सी डी समांतर है। तो ई से होकर, तो ये बिंदु ई है, तो यहाँ से होकर ए बी के समांतर, तो ये ए बी है, तो इसके समांतर ये रेखा खींचते हैं। तो बी सी को कहाँ पर? ये एफ पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ रेखा बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो क्या सिद्ध करना है? ये जो एफ है वह बी सी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा? बी सी इज इक्वल टू एफ सी होगा, या एफ सी इज इक्वल टू एफ बी होगा। क्योंकि ये बीच में होगा तो एफ से दूरी बी की और एफ से दूरी सी की, ये क्या होगा? बराबर होगा। और उसी तरीके से यहाँ ई को तो मध्य बिंदु बोल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ई से लेकर ए तक की दूरी, या ई ए इक्वल टू ई डी होगा, या ए ई इज इक्वल टू ई डी होगा। तो ये तो दिया हुआ है, बस इसको हम लोग को सिद्ध करना है। बी एफ या एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, तो ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है। तो पहले तो यहाँ चित्र को बना लेते हैं समलम चतुर्भुज को। तो समलम चतुर्भुज इस तरीके से रहता है समलम चतुर्भुज। तो ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा। तो ए बी का मध्य बिंदु ई है यहाँ, ए डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से इसको मिला रहे हैं, ऐसा समांतर खींचे ए बी के समांतर। तो यहाँ एफ है। तो इसमें क्या दिया था? ई क्या है? मध्य बिंदु है किसका? ए डी का। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा ये। तो हम लोग को इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है। तो इतना समझ गए। तो यहाँ हल तो दिया है ए बी सी डी एक क्या है? समलम चतुर्भुज है। एक समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समलम चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया था? ए बी समांतर सी डी या डी सी। तो ये ए बी समांतर, ये सी डी या डी सी, ये दिया हुआ था। और क्या दिया था? ये मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? ए ई इज इक्वल टू ई डी होगा, तथा ए ई इज इक्वल टू ई डी। तो ये होगा मध्य बिंदु है ई एवं ई एफ समांतर। तो ये किसके समांतर है? ए बी के समांतर। ये भी दिया था। तो ई एफ समांतर ए बी, तो इतना दिया हुआ था। तो रचना कर लेते हैं इसमें। रचना के द्वारा हम लोग क्या कर दिए? तो यहाँ से इसको मिला दिए, ये बी को
ये बी को डी से, तो अच्छे से मिलाएंगे आप लोग स्केल से। तो ये इस तरीके से ऐसा मिला दिए। तो ये जो है ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर मिला दिए। तो बी डी को मिलाया, इतना समझ गए, बी डी को मिला दिए। अब त्रिभुज ए डी बी में, किस में, ए डी बी में, तो ये किस में ले रहे हैं हम लोग, ए डी बी में, तो इस वाले त्रिभुज में, इसमें देखते हैं ई क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए डी का। तो ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा ई जी समांतर ए बी। तो यहाँ पर ई क्या है, ए डी का मध्य बिंदु है, तो ये जो इस तरीके से गया है ई एफ ए बी का समांतर था, तो इसलिए ई जी भी क्या होगा, ए बी का समांतर होगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ई एफ समांतर ए बी है, तो इसलिए क्या हो गया, ई जी इज इक्वल टू समांतर ए बी। तो इस तरीके से ये हो गया। अतः जी बी डी का मध्य बिंदु होगा। जी जो है ये किसका मध्य बिंदु होगा, ये बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से अभी इससे पहले हम लोग एक प्रमेय देखे थे, तो कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये त्रिभुज इसका ए डी का मध्य बिंदु जी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये समांतर है इसके, ई जी समांतर था ए बी का, तो ये इसके समांतर खींचा गया है, तो इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु होगा। एक जो भुजा है तो मध्य बिंदु है, तो दूसरे इसी के समांतर खींचेंगे, तो दूसरे को जो प्रतिच्छेद करेगा ये दूसरी भुजा को, तो वह भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी का मध्य बिंदु कौन होगा, जी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो त्रिभुज ए डी बी में ए बी के समांतर है ई जी, और ई क्या है, मध्य बिंदु है एक भुजा का, तो इसके समांतर खींचे हैं एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो दूसरी जो भुजा है ये इसको जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा उस भुजा का, यानी कि जी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो इतना समझ गए। तो अब त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में देखते हैं, तो ये है बी सी डी, तो इसमें का ये मध्य बिंदु है जी, ये वाले भुजा का, तो मध्य बिंदु से ऐसा खींचे हैं किसके, इसके समांतर, तो इसको भी क्या करेगा, मध्य बिंदु पर ही मिलाएगा, यानी कि ये जो क्या होगा मध्य, यहाँ पर जैसे ये ए बी समांतर तो सी डी था, तो ये ई एफ समांतर ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसके समांतर है, और ई एफ ए बी के समांतर है, तो ये जो ई एफ भी किसके समांतर होगा, सी डी के समांतर होगा। तो ये हो जाएगा। तो एक जो भुजा है त्रिभुज का ये सी डी बी या बी डी सी में एक भुजा ये बी डी का मध्य बिंदु जी है, तो मध्य बिंदु से एक जो भुजा ये सी डी के समांतर खींचे हैं, तो जो दूसरी भुजा ये है बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एफ क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, में जी बी डी का मध्य बिंदु है, तथा जी एफ समांतर सी डी है। ये तो क्यों है, चूंकि ई एफ समांतर ए बी था, तथा यहाँ पर और क्या दिया था, तथा ए बी समांतर सी डी था, तो इसीलिए क्या हो गया, ये ए बी समांतर सी डी था, तो ये जो है ई एफ समांतर ए बी में था, तो
ये दोनों समांतर था और ये समांतर है, तो ये भी क्या होगा, इसके समांतर होगा ना। और किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से जो एक या अन्य भुजा के समांतर खींचते हैं, तो वह जो दूसरी जो भुजा ये है उसको प्रतिच्छेद करता है, तो वह क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो एफ क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः, नीचे लिखेंगे ये, अतः क्या हो जाएगा, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यही सिद्ध करना था। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे इसमें का आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे 1 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बता रहा हूँ मैं, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। ए सी उसका विकर्ण है, तो दर्शाइए कि। तो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, क्रमशः ये पी किसका, ए बी का मध्य बिंदु है, उसी तरीके से बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, और सी डी का मध्य बिंदु आर है, और ये डी ए का मध्य बिंदु एस है। तो ये इतना बोल रहा है। फिर बोलता है ए सी उसका विकर्ण है, तो ये क्या है, ए सी उसका विकर्ण है। तो हम लोग को पहला जो सिद्ध करना है, एस आर समांतर ए सी। तो एस आर समांतर ए सी, तो एस आर देखते हैं, ये एस आर समांतर किसके सिद्ध करना है, हम लोग को ए सी के समांतर ये सिद्ध करना है। किसको, एस आर को, ये वाला भुजा इसके समांतर होगा। और क्या सिद्ध करना है, एस आर किसका, ए सी का आधा होगा, ये हाफ है, यानी कि एस आर ये जो भुजा होगा ए सी का आधा होगा, ये सिद्ध करना है पहला। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो ये पी क्यू है इज इक्वल टू इसके बराबर सिद्ध करना है। फिर क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर एस, तो ये भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाए हैं तो एक चतुर्भुज बना है, वह क्या होगा, उससे जो मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा वह मध्य बिंदु होगा, यह सिद्ध करना है। तो क्या है, पी क्यू आर एस, ये इसको हम लोग को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इतना समझ के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, जो जो दिया है उसको तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये पहला जो है त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, यहाँ जो जो दिया है सबको लिख लेंगे इसको। फिर पहले जो सिद्ध करना है उसमें क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, इसमें ए सी डी में, यानी कि ये वाले त्रिभुज में लेंगे। तो इसमें एस आर, ये एस और आर क्या है, ए डी भुजा और ये सी डी भुजा का मध्य बिंदु है। इससे पहले अभी हम लोग देखें कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो एस और आर क्या है, ए डी और सी डी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो एस आर समांतर किसके हो जाएगा, ए सी के। तो ये तो एक सिद्ध हो गया। और क्या कर देंगे इसके बाद, एस आर, ये समझ गए इतना। फिर यहाँ पर भाग दे देंगे 1/2 से, तो इतना समझ गए। तथा क्या था, एस आर इज इक्वल टू 1/AC, तो ये हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। और उसी तरीके से आगे फिर इसमें ले लेंगे, फिर उसमें भी क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर इसके सिद्ध हो जाएगा। फिर उसमें भी क्या कर देंगे, ये मध्य बिंदु है। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि तीसरी भुजा से वह क्या होता है, आधा होता है, पढ़े थे हम लोग। यदि किन्हीं त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका क्या होता है, आधा होता है। ये अभी हम लोग देखे थे पीछे प्रमेय में, तो बस वही नियम लगा हुआ है। तो एक बार इसमें लेंगे ऐसा, तो इस त्रिभुज में ए सी डी में लेंगे, जिसमें ये एस आर भुजा ए डी और सी डी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए लिखेंगे एस आर समांतर ये ए सी हो जाएगा, ये एक सिद्ध हो गया। फिर लिखेंगे तथा एस आर इज इक्वल टू ए सी का हाफ, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वह ये तीसरी भुजा के ये जो है समांतर है तो उसका आधा होता है। फिर उसी तरीके से दूसरे बार में ये वाले को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इतना बना लेंगे। फिर आगे जो तीसरा जो नंबर है उसको सिद्ध करने के लिए जो समांतर जो 1 और
टू से जो समांतर सिद्ध किए रहेंगे ये एस आर और ये समांतर जो सिद्ध है इसी के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आज का क्लास यही तक। तो होमवर्क में यही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।